ईरान के तेहरान में अमेरिका और इजराइल ने अटैक तेज किए। ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से इलाके का बड़ा हिस्सा मिट्टी में मिला। लगातार बमबारी से तेहरान में हाहाकार मचा है। मिसाइल अटैक से बदली शहर की तस्वीर। ज्यादातर इलाकों में इमारत खंडहर में तब्दील। ईरान में अमेरिकी और इजरायली सेना का कहर। एयर स्ट्राइक से कराच शहर के बड़े हिस्से में लगी भयंकर आग। दूर तक फैला धुएं का गुबार। लेबनान के टायर शहर में इजराइल के अटैक्स का कहर बरपा है। मिसाइल अटैक से कई जगह पर भयंकर आगजनी हुई है। आसमान में फैला काले धुएं का गुबार। टायर में जोरदार मिसाइल हमलों की वजह से कई जगहों पर भड़की आग। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। लोगों से सतर्क रहने की अपील। लेबनान के दहे में हाईवे पर इजराइल का मिसाइल अटैक। हवाई हमले से लगी आग। लोगों में दहशत का माहौल। अमेरिकी एयरफोर्स ने देर रात ईरान की राजधानी तेहरान में कई ठिकानों पर किए हमले। हमलों में ईरान को पहुंचा खासा नुकसान। लेबनान से हमलों के बीच इजराइल की नेवी एक्टिव हो गई है। नेवी शिप ने कई अटैक्स को किया नाकाम। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को रोका गया। हवाई हमलों के बाद लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। हिजबुल्लाह आतंकियों के ठिकानों पर रेड। आईडीएफ का बड़ा दावा। ईरान में गद्र मिसाइल बनाने वाली फैसिलिटी को बनाया गया टारगेट। पूरे ईरान में कई ठिकानों पर भी किया गया एयर स्ट्राइक। इजरायली डिफेंस फोर्स पर हिजबुल्लाह का हमला। उत्तरी इजराइल और गोलान हाइट्स पर सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। रॉकेट लॉन्चर पर खामेनेई की तस्वीर। इजरायली सेना को निशाना बना रहा हिजबुल्लाह। दक्षिण लेबनान में इजराइल की सेना के टैंक्स को किया गया तबाह। एंटी टैंक मिसाइल से अटैक हुआ। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले लगातार जारी। तेहरान के आसपास के इलाकों में हवाई हमले जारी। हमलों से पहुंचा भारी नुकसान। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल की ओर रॉकेट्स और ड्रोन को लॉन्च करते हुए वीडियो को जारी किया। मेरोन बेस और गोलान में नोफाज कैंप को बताया अपना टारगेट। इजराइल के ग्रेटर टेल अवीव पर ईरान का बड़ा अटैक। हमले के चलते कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। टेल अवीव पर लगातार हमले जारी। ईरान के अटैक से इजराइल के तेल अवीव में तबाही की तस्वीर आई सामने। हर तरफ दिखा सिर्फ और सिर्फ मलबा। इमारतों को गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। इजराइल की राजधानी टेल अवीव पर फिर से अटैक। ईरान ने मिसाइल से किया जबरदस्त हमला। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। तेहरान पर लगातार अटैक से भारी तबाही। इजराइल और अमेरिकी अटैक से दहल गया तेहरान। कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। हमले में कई लोगों की मारे जाने की जानकारी। अमेरिकी नेवी ने श्रीलंका के तट पर एक ईरानी जहाज पर किया सबमरीन अटैक। हमले में अब तक 87 लोगों की मौत। कई शव बरामद किए गए। ईरानी नेवी के जहाज IRS से एक दाना पर हमला किया है। अमेरिकी सबमरीन ने टारपीडो से अटैक किया। ईरानी मीडिया का दावा। अमेरिका और इजराइल के हमलों में अब तक 1140 से ज्यादा लोगों की मौत। ईरान पर अभी भी लगातार हमले जारी। आईडीएफ ने किया दावा। तेहरान में ईरान के डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया। आईडीएफ ने अटैक का वीडियो जारी किया। इजराइल के हमलों से लेबनान में हाहाकार। हमलों में 72 लोगों की मौत। 437 घायल। मिसाइल हमलों से भारी तबाही। दक्षिण लेबनान में कई इमारतों पर आईडीएफ की बमबारी। नवाई तह में अटैक के बाद इमारत से निकलता दिखा धुएं का गुबार। इजराइल पर हमलों को नाकाम कर रहा डिफेंस सिस्टम। एलाज शहर के अंदर मिसाइल का एक हिस्सा गिरा। जोरदार धमाके के साथ फैला धूल और धुएं का गुबार। जंग में पहली बार लॉन्ग रेंज की प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल का हुआ इस्तेमाल। अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ईरान पर दागी मिसाइल्स। इजरायली हमलों से दहला दक्षिणी बेरूत। इजराइल के हवाई हमलों से पहुंचा भारी नुकसान। लेबनान पर भी लगातार हमले जारी। अमेरिका इजराइल से जंग के दौरान ईरानी एयरफोर्स ने 5000 से ज्यादा हथियारों से किया हमला। अमेरिका और इजराइल की सेना को पहुंचा काफी ज्यादा नुकसान। ईरान ने इजराइल पर दागी मिसाइलें। करबला के आसमान में कैमरे में कैद हुए रॉकेट ईरान से इजराइल की ओर उड़ती दिखी। इजराइल ने कुर्दिस्तान के बानेह शहर में ईरान की सेना के ठिकानों को किया गया टारगेट। ईरानी सैन्य ठिकानों को पहुंचा काफी ज्यादा नुकसान। ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत में जोरदार धमाके। आर्मी बेस को बनाया निशाना। बानेह से तबाही की तस्वीरें आई सामने। कुर्द आबादी वाले इलाकों में भी अमेरिका और इजराइल के हमले बरकरार है। ईरानी सैन्य ठिकानों को लगातार बनाया जा रहा टारगेट। इजरायली हमलों के बीच दहशत में दक्षिणी लेबनान के लोग। टायर शहर में हवाई हमलों से अफरा तफरी का माहौल। अमेरिका ने ईरान पर दागी टॉमहॉक मिसाइलें। समुद्र में जहाज के पास से गुजरती नजर आई मिसाइल्स। जहाज के क्रू मेंबर्स ने कैद की हैं तस्वीरें। ईरान ने बहरीन पर फिर किया अटैक। ड्रोन से अटैक किया। सटीक निशाने पर जाकर लगा ड्रोन। बहरीन में ईरान के अटैक्स बरकरार है लगातार। ईरान के ड्रोन अटैक्स का वीडियो सामने आया। कई दिन से बहरीन पर हो रहे हमले।
ईरान के लवासन में गिरा इजरायली लड़ाकू विमान। ईरान पर स्ट्राइक करने गया था इजरायली फाइटर जेट। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लॉन्च की क्लस्टर मिसाइल्स। बॉर्डर के पास मेटुला इलाके में गाड़ियों और घरों को पहुंचा काफी नुकसान। लेबनान के बेरूत में कई इलाकों पर इजरायल का हवाई हमला। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। इजराइल अमेरिका के खिलाफ ईरान की जंग बरकरार। IRGC ने कई स्कूल्स को मिलिट्री कैंप्स में मिलिट्री बेसिस में बदल दिया। तेहरान पर इजरायल के हमले लगातार जारी। जोरदार हमलों से दहला तेहरान। हमले में पहुंचा भारी नुकसान। ईरान के बानहे में IRGC बेस खंजर में तब्दील हुआ। मिसाइल अटैक्स में पूरी इमारत जमींदोज हो गई। ईरान के पश्चिमी अजरबैजान के ओशनावी में IRGC के बेस पर अटैक। हमले में पूरी तरह तबाह हुआ IRGC का बेस। IRGC ने जारी किया ड्रोन अटैक का वीडियो। रात के समय में ड्रोन लॉन्च करने का वीडियो आया सामने। दुश्मन देशों को दी गई चेतावनी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के अंतिम संस्कार को फिलहाल के लिए टाला गया। ज्यादा भीड़ उमड़ने की संभावना के चलते टाला गया ये कार्यक्रम। खामेनेई की मौत के बाद सड़कों पर लोगों का विरोध प्रदर्शन बरकरार। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ की गई नारेबाजी। हमलों की निंदा की गई। अमेरिकी डिफेंस ने जारी किया ईरान पर स्ट्राइक का वीडियो। जमीन और समुद्र से लॉन्च की मिसाइलें। यरूशलेम में एक बार फिर से ईरान का अटैक। डोम ऑफ द रॉक के पास अटैक हुआ। हमले में कई लोगों के जख्मी होने की जानकारी। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराया। समय से इंटरसेप्ट कर लड़ाकू विमान को बनाया निशाना। इजराइल की सेना ने ईरान पर अटैक का वीडियो किया जारी। ईरान की तरफ बढ़ते दिखे इजराइल के फाइटर जेट्स। इराक के एरबिल के आसमान में दिखे मिसाइल और लड़ाकू विमान। ईरान ने अपने टारगेट्स की ओर जाती दिखी मिसाइलें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को धमकी भरी चेतावनी। जो भी ईरान का सुप्रीम लीडर बनना चाहेगा मारा जाएगा। ईरानी सरकार पर न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी का बयान। बोले ईरानी सरकार ने अपने ही लोगों का दमन किया। ईरानी सरकार को बताया क्रूर। अमेरिका की कार्रवाई पर ईरानी विदेश मंत्री अरागची का बयान। अमेरिका की कार्रवाई को ठहराया गलत कार्रवाई। ट्रंप पर विश्वासघात के आरोप लगाए। ईरान ने स्कूल पर हमले को बताया वॉर क्राइम। अमेरिका और इजरायल पर जानबूझकर स्कूल पर हमला करने का भी आरोप लगाया। मुंबई में ईरान की दूतावास का बड़ा दावा। मोजतबा नहीं होंगे अगले सुप्रीम लीडर। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में नहीं हुआ चयन। ईरान के संभावित हमले के मद्देनजर ग्रीक लड़ाकू विमानों को दक्षिणी साइप्रस में किया गया तैनात। हाई अलर्ट पर सेना। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। जरूरत पड़ी तो जल्द से जल्द हॉर्मुज स्ट्रेट से टैंकर्स को एस्कॉर्ट करना शुरू कर देंगे। इजरायल के ऑपोजिशन लीडर का बड़ा बयान। कहा हिजबुल्लाह को खत्म करना ही होगा चाहे इसके लिए लेबनान में घुसना पड़े। ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ने तेहरान में अटैक्स की प्लानिंग कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से क्लाशनकोव और अर्बन वॉरफेयर इक्विपमेंट्स भी जब्त हुए। तुर्की पहुंची युद्ध की चिंगारी। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल दागने से तनाव। नेटो एयर डिफेंस ने मार गिराया। एर्दोगान ने दी कड़ी चेतावनी। तुर्कियों को निशाना बनाने पर नेटो ने निंदा की। ईरान का सऊदी की अरामको पर बड़ा हमला। ईरान की खौफनाक चेतावनी। अमेरिका इजरायल नहीं रुके तो पूरे मिडल ईस्ट के तेल और गैस के सेंटर्स को जला देंगे। नॉर्दर्न इजरायल में सायरन से अलर्ट। लेबनान बॉर्डर के पास अलर्ट जारी किया गया। हमले को लेकर अलर्ट किया जा रहा है। ईरान ने यूरोपीय देशों को दी बड़ी धमकी। अमेरिका का साथ नहीं देने की धमकी दी। कहा जो देश अमेरिका का साथ देगा उस पर हमला किया जाएगा। आज राज्यसभा की 37 सीट्स के लिए नामांकन का अंतिम दिन। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलें काफी तेज हैं। जेडीयू की बैठक में होगा फैसला। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के नामांकन में शामिल हो सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। सीएम नीतीश के बेटे की राजनीतिक पारी का आगाज। आज पार्टी में शामिल होंगे नीतीश के बेटे निशांत कुमार। सीएम नीतीश के आवास पर जेडीयू विधायकों की बैठक। नई दिल्ली में आज से 11वें रायसीना डायलॉग। चीफ गेस्ट होंगे इसमें फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। भूटान के विदेश मंत्री पहुंचे भारत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। जवानों ने पाक आतंकियों पर बरसाई गोलियां। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पास होटल में बना नॉनवेज। मचा बवाल। 4 कर्मचारियों को केस दर्ज हुआ। जांच शुरू। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खींचा गया कोनियम्मन कोविल रथ। 50,000 से ज्यादा लोग रथ खींचने के लिए इकट्ठा हुए। एमपी के उज्जैन में चैत्र मास की पहली यहां पर जत्रा में उमड़ा लोगों का सैलाब। चिंतामणि गणेश मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए भगवान गणेश के। एमपी के डिंडोरी में बेकाबू कार ने वाहनों समेत कई लोगों को कुचला। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत। 2 की हालत गंभीर।